एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए जिस स्तर का क्वेश्चन होना चाहिए उस स्तर का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। आखिर पहले क्या था कि रेलवे टाइप का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता था पीटी में, तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर लोगों का पीटी ही नहीं हो पाता था। और मेंस में क्या होता था, आधा स्टूडेंट्स अपियर ही नहीं होते थे। जो पीटी निकाल लिए, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ का पीटी उनका हो गया, क्योंकि क्वेश्चन उसमें वन लाइनर रहता था, हो गया, मेंस में वो अपियर नहीं होते थे। तो पहले क्या व्यवस्था थी कि रिजल्ट के बाद विवाद होता था आंसर पे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि रिजल्ट से पहले उन्होंने फाइनल आंसर की जारी किया, उस पर भी आपत्ति मांगा, जो कि सब आंदोलन का प्रभाव है। क्योंकि 67वीं में आप देख रहे हैं कि गलत उत्तर को लेकर बहुत सारा आंदोलन बहुत बार हुआ। शिव प्रसाद जी जैसे लोग को अध्यक्ष बनाया गया। शुरू में तो थोड़ा इनका रवैया ठीक नहीं लगा था, लेकिन बाद में इतना अच्छा काम किए और अभी भी कर रहे हैं, जिनकी तारीफ़ करनी चाहिए हर किसी को। जब अच्छा काम अगर कोई कर रहे हैं तो उनकी तारीफ़ ही होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान सबसे ज़्यादा देना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आपसे नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोचिंग की ज़रूरत अगर आपको लगती है तो कोचिंग कर सकते। कोचिंग में भी आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है कि आप गलत जगह पे मत चले जाए, क्योंकि कोचिंग जो है बीपीएससी के नाम पे बहुत सारा खुल गया है। किताब अगर आप ले लेते हैं गलत, तो आपका सिर्फ पैसा जाएगा, आप वापस कर दीजिए या दूसरा किताब तुरंत खरीद लीजिएगा। लेकिन कोचिंग में आप चले गए, पैसा दे दिए और वहाँ पढ़ लिया और पता चला बाद में कि इनका तो स्तर ही नहीं वैसा है कि बीपीएससी का ये तैयारी करा सके, क्वेश्चन जिस तरह का अब पूछा जा रहा है उस लेवल का तैयारी करा सके, तो फिर आपका पैसा तो जाएगा, समय भी जाएगा, जो वापस कभी नहीं आएगा। तो सरदार पटेल भवन है, उसी में आप बना दीजिए। लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकि अंधेरे में आप ओएमआर सीट रंगना चाहते हैं या रंगते होइएगा, इसलिए ना आप वहाँ पे रखे हुए हैं कि वहाँ कोई देखने वाला, बाहर एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है कि बीपीएससी है। ये बहुत सारे पकड़े भी गए हैं। तो इससे तो ये साबित हो रहा है ना कि आपके परीक्षा प्रणाली में दोष है। और होम सेंटर आप देते हैं, उसमें और दबंगई चलता है। तो क्यों नहीं आप बीपीएससी से कुछ सीखते हैं? बीपीएससी से सीख लीजिए, आप पारदर्शिता लाइए, धांधली सेटिंग रोकिए, पेपर लीक को रोकिए। बगल में ही तो बीपीएससी का ऑफिस है ना। अगर बार बार हम लोग ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मांग रहे हैं, आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं, कुछ नहीं, ना आंसर बताएंगे, ना आपको मार्क्स बताएंगे, ना कट ऑफ बताएंगे भाई, ना आरटीआई का जवाब देंगे सही से, तो आखिर ये नियुक्ति हो कैसे रही? ये तो लकी ड्रॉ है, क्या है नहीं है कुछ पता नहीं चला। तो अगर सीएसबीसी भी अच्छा करे, पारदर्शिता लाए, धांधली सेटिंग रोके, बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा अगर ऐसा करे, बीएसएससी करे, तो हम लोग उसकी भी तारीफ करेंगे। हम लोग को कोई दुश्मनी थोड़े है किसी से। हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आखिर कोई नौकरी में जाएगा तो सरकारी योजनाओं को ही क्रियान्वित करेगा ना, पैसा दे के जॉब में जाएगा। वो तो 100% है कि वो रिश्वतखोरी करेगा, बिना पैसा का कोई काम नहीं करेगा, लूट खसोट करेगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीएसएससी से कोई बहाली हो, आप सब में पारदर्शिता लाइए और जो भी वैकेंसी निकलती है उसको सही से पूरा कीजिए। धांधली सेटिंग ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, पैसा पर भी ना चले, पेपर लीक ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं और हम चर्चा करेंगे बीपीएससी का। आपको बता दें कि बीपीएससी 68वीं का आज मेंस परीक्षा खत्म हो गया। काफ़ी अलग रहा ये मेंस परीक्षा। क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न, उसका स्टैंडर्ड सब कुछ बदल चुका है। कहे तो पिछले साल जो बीपीएससी था वो अपने आप को पूरी तरह बदल चुका है। पिछले साल ही 8 मई को पेपर लीक हुआ था और दिलीप ही थे जिन्होंने सबसे पहले पेपर लीक मामले को उजागर किया, मुख्यमंत्री के पास मेल भेजा और सभी मंचों से ये कहते रहे कि इस रोग को ख़त्म किया जाए और बीपीएससी में जो गड़बड़ियाँ आ गई हैं उसमें सुधार की जाए। उसके प्रश्न पूछने में हर एक साल प्रश्न गलत होते हैं, हर एक एग्ज़ाम के बाद धरना प्रदर्शन, मुकदमेबाजी होती है, ये सब चीज़ खत्म होना चाहिए। और इनका और इनके साथ जितने भी छात्र थे उनका मेहनत रंग लाया। आज बीपीएससी देखिए बिहार में एक निर्विवाद आयोग बना हुआ है, समय से परीक्षा ले रहा है और आज बीपीएससी के परीक्षा लेने और परीक्षा के प्रश्न पत्रों का जो एक कहा जाए तो उसकी बराबरी जो है वो यूपीएससी से उसकी हो रही है। चर्चाएं छात्र परीक्षा दे के निकल के ये कह रहे हैं कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी सुधार हुआ है। दिलीप ही हैं, इनसे हम बात करते हैं। दिलीप, एक साल पहले का बीपीएससी और आज का बीपीएससी कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक साल पहले और अभी का देखिएगा तो बहुत अंतर आ गया है। एक तरह से अगर कह लीजिए आप तो ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले का आप चाहे पीटी का क्वेश्चन देखिए,
पीटी रिजल्ट का देखिए, आंसर का देखिए। पीटी का जब आंसर की जारी होता था तो पहले क्या व्यवस्था थी कि रिजल्ट के बाद विवाद होता था आंसर पे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि रिजल्ट से पहले उन्होंने फाइनल आंसर की जारी किया, उस पर भी आपत्ति मांगा, जो कि सब आंदोलन का प्रभाव है। क्योंकि 67वीं में आप देख रहे हैं कि गलत उत्तर को लेकर बहुत सारा आंदोलन बहुत बार हुआ, उसका पेपर लीक हुआ, आंदोलन हुआ परसेंटाइल को लेके। तो इन सब का असर हुआ कि सरकार को ये सोचना पड़ गया कि कुछ ना, अब बहुत बड़े पैमाने पे बीपीएससी में सुधार चाहिए, और इसीलिए अतुल प्रसाद जी जैसे लोग को अध्यक्ष बनाया गया। शुरू में तो थोड़ा इनका रवैया ठीक नहीं लगा था, लेकिन बाद में इतना अच्छा काम किए और अभी भी कर रहे हैं, जिनकी तारीफ़ करनी चाहिए हर किसी को। जब अच्छा काम अगर कोई कर रहे हैं तो उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। और पीटी से लेके अभी मेंस तक में आप देखिए क्वेश्चन के लेवल में भी काफ़ी सुधार उसको हम कहेंगे। टफ क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन मैं ये चीज़ नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ सुधार हुआ है। और एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए जिस स्तर का क्वेश्चन होना चाहिए उस स्तर का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। आखिर पहले क्या था कि रेलवे टाइप का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता था पीटी में। तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर लोगों का पीटी ही नहीं हो पाता था। और मेंस में क्या होता था, आधा स्टूडेंट्स अपियर ही नहीं होते थे। जो पीटी निकाल लिए, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ का, पीटी उनका हो गया, क्योंकि क्वेश्चन उसमें वन लाइनर रहता था, हो गया, मेंस में वो अपियर नहीं होते थे। लेकिन अब देखिए बहुत कम, मुझे लगता है रेयर ही होगा ऐसा जो कि बीपीएससी का तैयारी ना करे, यूपीएससी का ना करे और उसका पीटी हो जाए। ये रेयर हो सकता है, 2 4 10 हो जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन अब पीटी का भी क्वेश्चन में सुधार हुआ, मेंस के क्वेश्चन में भी काफ़ी सुधार हुआ है, और क्वेश्चन भी उस तरह का पूछा गया है जिससे ये जो आंसर लिखेंगे तो उनका झलकेगा कि एक अधिकारी के रूप में वो क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि आप परंपरागत तरह से रट के चले आए और वही चीज़ 10 साल पहले भी किसी ने रटा और आज भी वही चीज़ रट के लिख रहे हैं, पहले जैसे होता था। तो अब वो चीज़ नहीं होगा, आपको अपडेट होना पड़ेगा, और एक अधिकारी के रूप में आपकी झलक वहाँ कॉपी पे नज़र आनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ, और भी इसमें जो सुधार होगा धीरे धीरे होगा ही। दिलीप जी, ये प्रश्न जो है मैंने इस बार देखा, आप भी मेंस दिए हुए हैं, हम भी मेंस दिए हैं बीपीएससी का। क्या लगता है अब मेंस के प्रश्नों को देखने के बाद, क्या अब इसे जो गाइड सब चलता था, एक से एक गाइड आता था बीपीएससी मेंस के लिए, वो सब के भरोसे निकाला जा सकता है या समग्र अध्ययन का ज़रूरत पड़ेगा? अब देखिए, जो पहले भी हम लोग भी किए थे अध्ययन, और अभी भी जो जिस तरह से, पहले तो बीपीएससी का अलग पैटर्न था, लेकिन यूपीएससी को ध्यान में रख के जिस तरह से तैयारी करते थे, और अभी जो बीपीएससी का सिलेबस जिस तरह से हो गया और क्वेश्चन का जिस तरह से सुधार किया गया है क्वेश्चन के लेवल में, तो उसको देखते हुए जो नए अभ्यर्थी हैं या पुराने भी अभ्यर्थी हैं, उनको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। बेसिक बुक पढ़ना चाहिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बेसिक बुक अनिवार्य है, बगैर बेसिक बुक पढ़े हुए, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़िए, राज्य व्यवस्था के लिए आप लक्ष्मीकांत या कोई और बुक आपको जो अच्छा लगे, 1 2 है वो पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल जैसे चलता है वो पढ़िए, या कोई और उसके तरह आपको लगे उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी तो पढ़िए ही। हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा चलता है या स्पेक्ट्रम हुआ, कोई भी आप पढ़िए। तो ये सब बेसिक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था, एक लूसेंट पढ़ लिए, पीटी निकल गया, मेंस में और रट लिए कहीं से नोट्स लेके और हो जाता, लेकिन अब वो संभव नहीं है। और पुस्तक यानी बुक का सिलेक्शन तो आप सोच समझ के करिए ही, कोई गाइड मार्केट से लेके मत पढ़िए, उसका सिलेक्शन अच्छा से कीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं भी आप जाइएगा, सीनियर से पूछिएगा या कोचिंग में भी, तो ये सब बुक का नाम हर कोई बता। और मैगजीन में भी, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, किसी भी टॉपर का या जो सिलेक्ट होते हैं उनका पूछिएगा तो ये सब बुक का आएगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी, आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान सबसे ज़्यादा देना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आपसे नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोचिंग की ज़रूरत अगर आपको लगती है तो कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग में भी आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है कि आप गलत जगह पे मत चले जाए, क्योंकि कोचिंग जो है बीपीएससी के नाम पे बहुत सारा खुल गया है। जिस तरह खास के पिछले साल जिस तरह से बीपीएससी को लेके बहुत आंदोलन हुआ, पेपर लीक उजागर हुआ, उसके बाद परसेंटाइल, उसके बाद बीपीएससी इतना हाईलाइट हो चुका है ना कि बीपीएससी नाम से इतना कोचिंग खुल गया है, चाहे पटना हो या जिला स्तर पे या दिल्ली में भी बहुत सारा कोचिंग खुल गया है बीपीएससी के लिए। तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। किताब अगर आप ले लेते हैं गलत तो आपका सिर्फ पैसा जाएगा, आप वापस कर दीजिए या दूसरा किताब तुरंत खरीद लीजिएगा। लेकिन कोचिंग में आप चले गए, पैसा दे दिए और वहाँ पढ़ लिया और पता चला बाद में कि इनका तो स्तर ही नहीं वैसा है कि बीपीएससी का ये तैयारी करा सके, क्वेश्चन जिस तरह का अब पूछा जा रहा है उस लेवल का तैयारी करा सके, तो फिर आपका पैसा तो जाएगा, समय भी जाएगा, जो वापस कभी नहीं आएगा। और
पटना की मैं बात करूं तो बहुत सारे कोचिंग के बारे में मैं जानता हूं, लगभग सभी कोचिंग के बारे में मैं जानता हूं, और कौन कोचिंग कैसा है मुझे अच्छी तरह पता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सोच समझ के आप कहीं भी पढ़िए, चाहे ऑनलाइन क्लास किसी शिक्षक का कीजिए, कोचिंग का दिल्ली में कीजिए, पटना में कीजिए, या बिहार के किसी ज़िले में कीजिए, सोच समझ के आप कोचिंग करने से पहले आप 1000 बार सोच लीजिए, अगल बगल से पता कीजिए, अपने सीनियर से पता कीजिए, कोई और हो सगे संबंधी उनसे पता कीजिए, उसका कोचिंग का पिछला रिकॉर्ड देखिए, और कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या उनका स्तर है, वो सब सारा चीज़ आप देख लीजिए। क्योंकि यहाँ बहुत सारा बोर्ड मिलेगा आपको कि दिल्ली की टीम पढ़ाएंगे, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप क्लास करने जाएगा तो वहाँ ना दिल्ली के टीचर मिलेंगे, ना पटना यूनिवर्सिटी के टीचर, ना कोनो यूनिवर्सिटी के टीचर। तो इसलिए आप ये सब चीज़ को देख के पढ़, चूँकि हम लोग देखे हैं, झेले हैं, तो आपसे यही कहेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा बेस्ट है सेल्फ स्टडी। आप मैगजीन पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, दोनों में से कोई एक पढ़िए। पेपर जरूर पढ़िए आप रोज़, राष्ट्रीय स्तर का और लोकल स्तर, बिहार का एक पढ़िए, एक राष्ट्रीय स्तर का पढ़िए। अगर इंग्लिश पेपर पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात, नहीं तो हिंदी मीडियम है तो हिंदी पढ़िए, क्योंकि आपको बिहार से संबंधित जानकारी बिहार के अखबारों में ही मिलेगा। तो ये अनिवार्य है, पीटी के लिए भी इसकी तैयारी हो जाएगी इससे, और मेंस के लिए भी तैयारी हो जाएगा, और इंटरव्यू के लिए भी तैयारी हो जाएगा। क्योंकि अब जिस तरह का सिलेबस तैयार हुआ है और जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आगे तो उसमें और ज़्यादा फोकस होगा बिहार से संबंधित, जैसे बेरोजगारी हुआ, गरीबी हुआ, और भी जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हुआ, बाढ़ हुआ, इस सब से संबंधित आपको सोशल साइट्स का दुरुपयोग या सदुपयोग, ये सब से संबंधित आपको बहुत सारा चीज़ इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार नहीं पूछा तो अगले बार नहीं पूछेगा। ये सब तो टॉपिक ऐसा है कि कहीं भी आपको इंटरव्यू में भी, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है बेसिक बुक पढ़ना और पूरा डीप में स्टडी करना। आप शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। दिलीप जी, लेकिन बीपीएससी में तो काफ़ी सुधार हुआ, सरकार ने भी ध्यान दिया, लेकिन इसके अलावा अन्य आयोग हैं, जैसे कि दरोगा का आयोग हुआ, कर्मचारी आयोग हुआ, सिपाही भर्ती का आयोग हुआ, उसमें भी आप लंबे समय तक डिमांड करते रहे पारदर्शिता को लेकर। बीपीएससी तो इतना पारदर्शी है कि शिक्षक परीक्षा को लेकर भी अपना सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे हम नीट एंड क्लीन रखेंगे परीक्षा को। लेकिन ये आयोग जो है, बाकी आयोग, ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं। इनका रवैया जस का तस बना हुआ है, वही अलोकतांत्रिक रवैया है। इसको लेकर क्या लगता है कि सरकार का उधर ध्यान नहीं है, या फिर वो सुधार करने को चलना चाहते नहीं है, या इसी व्यवस्था को अच्छा मानते हैं? देखिए, सरकार अगर चाह लेगी तो सुधार तो निश्चित होगा, लेकिन सरकार संरक्षित जो है, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार चल रहा है। सीएसबीसी हो चाहे बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा बहाली के लिए जो बना है, बीएसएससी, देखिए इन तीनों भर्ती आयोगों द्वारा सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ अभी की जा रही है, और उसके बावजूद भी कोई पारदर्शिता नहीं। बार बार हम लोग OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मांग रहे हैं, आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं, कुछ नहीं, ना आंसर बताएंगे, ना आपको मार्क्स बताएंगे, ना कट ऑफ बताएंगे भाई, ना आरटीआई का जवाब देंगे सही से। तो आखिर ये नियुक्ति हो कैसे रही है? तो लकी ड्रॉ है, क्या है, नहीं है, कुछ पता नहीं चला। बीपीएसएससी दरोगा बहाली के लिए जो आयोग बना है, उसका तो सरकारी भवन में ऑफिस नहीं है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। संतोष मैंसन प्राइवेट, जहाँ हम लोगों ने वहाँ पता किया था, तो लोगों ने बताया कि ये तो प्राइवेट बिल्डिंग है, तो उसमें आप दिए हुए हैं ऑफिस, सरकारी आवास में क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो वो होना चाहिए कि सरदार पटेल भवन है, उसी में आप बना दीजिए। लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकि अंधेरे में आप OMR शीट रंगना चाहते हैं, या रंगते होइएगा, इसलिए ना आप वहाँ पे रखे हुए हैं कि वहाँ कोई देखने वाला, बाहर एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है कि बीपीएसएससी है, ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। और आगे जैसे नीतीश कुमार जी लगातार बोल रहे हैं कि 75,000 कभी 1 लाख दरोगा सिपाही की भर्ती है, तो भाई भर्ती है तो आप निकालिए ना पहले, और उसमें पारदर्शिता लाइए, सही से बहाली कीजिए। सीएसबीसी का कोई भी एग्जाम होता है तो आपका पेपर लीक हो जाता है, आंसर उसका वायरल हो जाता है, बाहर आ जाता है, ब्लूटूथ से काम होता है। अभी मद्य निषेध सिपाही का हुआ, ब्लूटूथ से बहुत काम हुआ है। जैमर आपका क्या काम कर रहा है पता नहीं, ब्लूटूथ से कैसे काम हो जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े भी गए हैं, लेकिन सभी तो नहीं पकड़े गए जो ब्लूटूथ लेकर गए थे, बहुत सारे पकड़े भी गए हैं। तो इससे तो ये साबित हो रहा है ना कि आपके परीक्षा प्रणाली में दोष है, और होम सेंटर आप देते हैं, उसमें और दबंगई चलता है। तो क्यों नहीं आप बीपीएससी से कुछ सीखते हैं? बीपीएससी से सीख लीजिए, आप पारदर्शिता लाइए, धांधली सेटिंग रोकिए, पेपर लीक को रोकिए। बगल में ही तो बीपीएससी का ऑफिस है ना। अगर बीपीएससी के बारे में भी हम लोग पहले बोलते थे, आज 1 साल पहले आप देखिए तो भ्रष्टाचार का अड्डा हम लोग बोलते थे, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि बीपीएससी में बहुत साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है, और भरोसा भी हम जता रहे हैं बीपीएससी पे।
तो अगर CSBC भी अच्छा करे, पारदर्शिता लाए, धांधली सेटिंग रोके, BPSSC बिहार पुलिस अवर सेवा अगर ऐसा करे, BSSC करे, तो हम लोग उसकी भी तारीफ करेंगे। हम लोग को कोई दुश्मनी थोड़े है किसी से, हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आखिर कोई नौकरी में जाएगा तो सरकारी योजनाओं को ही क्रियान्वित करेगा ना, कि अपने घर की योजना को क्रियान्वित करेगा, वो तो सरकारी योजनाओं को लागू करेगा और सरकारी कामकाज करेगा। अगर वो ईमानदार नहीं होगा, पैसा दे के जाएगा, तो फिर बेईमानी, जैसे अभी दरोगा लोग पकड़ा रहा है शराब में, कि पैसा लेके शराब का ये सब ठेका दिलाता है, क्या क्या करता है, शराब बेचवाता है। कितना दरोगा अभी सस्पेंड हुआ है बिहार में, और सब नया दरोगा बना हुआ है, 1717 से लेके अभी तक जो बहाली हुआ है, तो जो वही 25 लाख में गया होगा वो सब, तभी ना वही सब काम का। अगर वही ईमानदारी से जाएगा तो उतना नहीं करेगा। ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ईमानदारी से जाएगा तो घुसखोरी नहीं करेगा, लेकिन उसमें चांस कम बनेगा। जो ईमानदारी से दरोगा बने या कर्मचारी बने या BPSC से जाए, किसी से भी जाए, तो उतना खुलेआम तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करे, वो भी सब नहीं करेगा। कुछ लोग हो सकता है करे, सभी लोग तो नहीं करेंगे। लेकिन जो पैसा दे के जॉब में जाएगा वो तो 100% है कि वो रिश्वतखोरी करेगा, बिना पैसा का कोई काम नहीं करेगा, लूट खसोट करेगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, BSSC से कोई बहाली हो, आप सब में पारदर्शिता लाइए, और जो भी वैकेंसी निकलती है उसको सही से पूरा कीजिए। धांधली सेटिंग ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, पैसा पर भी ना चले, पेपर लीक ना हो, और कोई गड़बड़ी ना हो। आखिर क्या दिक्कत है इनको? OMR सीट आप ऑनलाइन ही जारी कर दीजिए ना भाई। यहाँ इतना सेंट्रल लेवल पे एग्जाम रेलवे का हुआ, उसमें सब कुछ जारी कर दिया जाता है। BPSC बिहार में कर देता है, B.Ed का इंट्रेंस होता है बिहार में, उसमें सब कुछ दिया जाता है। आखिर दरोगा सिपाही में BSSC में क्या दिक्कत है? सचिवालय सहायक का देखिए 1 साल पहले वैकेंसी आई, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक PT का रिजल्ट नहीं आया। ना आप OMR दे रहे हैं, ना ऑनलाइन जारी कर रहे हैं, ना आंसर बता रहे हैं। आखिर अभ्यर्थियों को पता चलना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है, हमको कितना मार्क्स आया, लेकिन कुछ नहीं बताया जाता है। तो ये बहाली तो एक तरह से लकी ड्रॉ हो गया ना, कि जिसका लकी ड्रॉ में आ जाएगा कुछ परसेंटेज का, बाकी सेटिंग से चला जाएगा। तो इस तरह से कब तक बिहार में चला? जिस तरह BPSC में सुधार हुआ, साफ़ सुथरा एग्जाम हो रहा है, उसी तरह नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी आप CSBC, दरोगा बहाली और BSSC में भी सुधार करवाइए, नहीं तो फिर युवाओं का जो आक्रोश है वो बढ़ते जाएगा, और इसका नुकसान आपको तो होगा ही, सभी पार्टियों को होगा, क्योंकि सभी पार्टी सत्ता में रही है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती, कोई पार्टी तो इस सब चीज़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठा रही है, तो सभी पार्टी को हम दोषी मानते हैं। तो सभी को इसका नुकसान होगा, और युवाओं का मोह, आज ये सच्चाई है कि बिहार के सभी पार्टियों से, नेताओं से युवाओं का मोह भंग हो चुका है। तो मोह भंग हो चुका है। आपको बता दें कि BPSC का आज मेंस खत्म हुआ है, और BPSC में काफ़ी परिवर्तन हुआ। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, पारदर्शी व्यवस्था को अपनाया गया है, कैलेंडर बनाए गए हैं जिसके तहत अब परीक्षाएं होती हैं, और कोई उंगली नहीं उठता है BPSC के किसी परीक्षा पर। कुछ और कहना चाहते हैं? एक और आपके चैनल के माध्यम से हम BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को धन्यवाद भी देते हैं कि आपने बहुत सुधार किया है। साथ ही उनसे हम ये मांग कर रहे हैं कि बहुत सारा एग्जाम पेंडिंग चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया, CDPO है, DPR हो, प्रोजेक्ट मैनेजर है, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चरर है, और भी बहुत सारा एग्जाम है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। तो इन सब पे ध्यान दीजिए, और इन सब का भी जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कीजिए, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ रहा है। तो आपके ईमानदारी पे हम लोग कोई संदेह अब नहीं कर रहे हैं, आप पे हम लोग को भरोसा है। बस यही है कि थोड़ा सा इसमें तेज़ी लाइए ताकि रिजल्ट जल्दी प्रकाशित हो जाए। तो आपको बता दें कि रिजल्ट जल्दी प्रकाशित हो जाए, और हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा भर्ती आयोग BPSC, जो अपने आप में इतना ज़्यादा परिवर्तन किया, जिससे लोगों का विश्वास बहाली फिर से हुआ है, लोग BPSC के अब कार्य प्रणाली पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, वैसे ही बिहार के अन्य आयोगों को भी करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। अपने एक राज्य के सबसे बड़े जो भर्ती आयोग हैं उनसे सीख लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपने भी परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था को अपनाना चाहिए, ताकि उन पर भी जो छात्रों का विश्वास जो भंग हुआ है, मोह भंग हुआ है, वो विश्वास बहाली फिर से हो सके, और उनके भी परीक्षाओं को पर लोग जो है उंगली न उठा सकें। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।